हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का IBPS AFO 2026 इकोनॉमी की सीरीज में। यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के लिए इकोनॉमी के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इकोनॉमी की टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। तो आज जो लेक्चर होने वाला है ये है क्लास 3। यहाँ पर हम लोग टिलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, टिलेज एंड टाइप्स ऑफ टिलेज को देखेंगे और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें है मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सोइल टू प्रोवाइड नेसेसरी सोइल कंडीशंस फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझेंगे, इसको हिंदी लैंग्वेज में भी समझेंगे। फसल की वृद्धि के लिए अनुकूल मृदा जो सॉइल कंडीशंस है बनाने हेतु मिट्टी की यांत्रिक क्रियाओं मैकेनिकल मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए टिलेज, ऑप्शन नंबर बी होइंग, ऑप्शन नंबर सी सोइंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर बेसिकली कह रहा है कि यहाँ पर जो मृदा है उसमें मैकेनिकल मैनिपुलेशन का काम किया जाएगा, जिससे कि जो सॉइल का कंडीशन है वो फेवरेबल होगा क्रॉप के ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टिलेज। मैकेनिकल मैनिपुलेशन अगर सॉइल का करते हैं तो ये टिलेज कहलाता है। Tillage is the mechanical manipulation of soil. The main objective of tillage is to prepare a good seedbed. तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टिलेज कहलाता है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सीडबेड का प्रिपरेशन। यहाँ पे एक अच्छा खासा सीडबेड प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे टिलेज का उपयोग किया जाता है। टिलेज इंप्रूव सॉइल एरिएशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड रूट पेनिट्रेशन। टिलेज से क्या होता है कि जो सॉइल एरिएशन है, मॉइस्चर कंजर्वेशन है एंड जो रूट पेनिट्रेशन है इस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। सोइल में अच्छा खासा एरेशन देखने को मिलता है, मॉइस्चर वहां पे कंजर्व होता है और साथ ही साथ रूट जो है वो डीप अंदर तक अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करे। इस चीज के लिए टिलेज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिलेज ऑपरेशन टू क्रिएट डिजायर्ड सॉइल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि वांछित मृदा जो विन्यास है, डिजायरेबल सॉइल कॉन्फ़िगरेशन है तैयार करने के लिए की जाने वाली जुताई क्रिया टिलेज ऑपरेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लैंड फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी लैंड ग्रेडिंग, ऑप्शन नंबर सी लैंड लेवलिंग, ऑप्शन नंबर डी लैंड प्लानिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग क्रिएट्स द डिजायर्ड सॉइल कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। तो यहाँ पे क्रॉप के कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग जो सॉइल का कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए यहाँ पे लैंड फार्मिंग क्रिएट किया जाता है। इट इंक्लूड्स रिजेस, फरोस, रेज्ड बेड्स एंड BBF। और यहाँ पर क्या होता है कि जो रिजेस है, फरो है, जो बेड्स है, ये प्रिपरेशन किया जाता है। ब्रॉड बेड जो फरो है इसका प्रिपरेशन लैंड फार्मिंग के तहत होता है। लैंड फार्मिंग इंप्रूव्स ड्रेनेज एंड इरिगेशन एफिशिएंसी। और लैंड फार्मिंग से यहाँ पर क्या होता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो इरिगेशन एफिशिएंसी है इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जो जड़ें हैं, प्लांट की जड़ें हैं, वो अच्छा खासा ग्रोथ करता है। इट इज क्लासिफाइड अंडर स्पेशल टिलेज ऑपरेशन और ये स्पेशल टिलेज ऑपरेशन के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है लैंड फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिलेज ऑपरेशंस व्हिच कंस्टिट्यूट द इनिशियल मेजर सॉइल वर्किंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टिलेज है कि वह प्रक्रिया जो मिट्टी पर की जाने वाली प्रथम एवं प्रमुख इनिशियल मेजर कार्यवाही होता है। तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी टिलेज, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी टिलेज, ऑप्शन नंबर सी प्रिपेटरी टिलेज, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस टिलेज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इनिशियल मेजर सोइल वर्किंग ऑपरेशन है, सबसे पहला जो प्रमुख मिट्टी में काम किए जाने वाला जो क्रिया है वो कौन सा टिलेज कहलाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी टिलेज। यहाँ पर अगर इनिशियल मेजर सोइल वर्किंग ऑपरेशन की बात करें, स्टार्टिंग में जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं सोइल में, वो प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आता है। प्राइमरी टिलेज इज द इनिशियल मेजर ऑफ सोइल वर्किंग ऑपरेशन। इट इज परफॉर्म बिफोर सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज से पहले यहाँ पर प्राइमरी टिलेज को किया जाता है, प्राथमिक टिलेज को किया जाता है। प्राइमरी टिलेज लूसेंस
पल्वरेजेस एंड इन्वर्ट्स द सॉइल। तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर जो मिट्टी है, मृदा है, उसको लूज करने के लिए, पलटने के लिए, कठोर परत है उसको सॉफ्ट करने के लिए प्राइमरी टिलेज का यूज किया जाता है। एमबी प्लाव इज मोस्ट कॉमन इंप्लीमेंट यूज्ड फॉर प्राइमरी टिलेज। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी टिलेज में यूज होने वाला सबसे कॉमन जो इंप्लीमेंट है वो कौन सा है, वो है एमबी प्लाव, मोलबोर्ड प्लाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस टिलेज ऑपरेशंस कैरिड आउट ऑन द फार्म बिफोर द क्रॉप्स आर सोन टू मेक अ फाइन सीड बेड इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि फसल की बुवाई सोइंग से पहले खेत में उत्तम बीज से जो फाइन सीड बेड है तैयार करने हेतु की जाने वाली विभिन्न जुताई क्रियाओं टिलेज ऑपरेशंस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी टिलेज, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी टिलेज, ऑप्शन नंबर सी प्रिपेरेटरी टिलेज, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस्ड टिलेज। कहने का मतलब है यहाँ पर एक टिलेज प्रक्रिया हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर जस्ट बुवाई होना है, तो बुवाई से जस्ट पहले यहाँ पर एक टिलेज एक्टिविटी किया जाता है। तो ये कौन सा होता है, तो ये आपका प्रिपेरेटरी टिलेज कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रिपेरेटरी टिलेज। प्रिपेरेटरी टिलेज इंक्लूड्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज। इट इज कैरिड आउट बिफोर सोइंग टू प्रिपेयर अ फाइन सीड बेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोइंग से पहले एक फाइन सीड बेड बनाना होता है ताकि जो सीड है उसका सोइंग कर सके। तो इसके लिए जो टिलेज ऑपरेशन किया जाता है वो प्रिपेरेटरी टिलेज कहलाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर यूनिफॉर्म जर्मिनेशन एंड प्रॉपर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर फाइन सीड बेड तैयार किया जाता है ताकि जो क्रॉप का सीड है उसको वहां पर अच्छे तरीके से सो कर सके, सोइंग कर सके, और उसका जो जर्मिनेशन है वो यूनिफॉर्मली हो, और यहाँ पर प्रॉपर क्रॉप का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिले, जर्मिनेशन देखने को मिले। तो ये प्रिपेरेटरी टिलेज कहलाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेशन टिलेज टेक्निक। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण जुताई कंजर्वेशन टिलेज तकनीक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जीरो टिलेज, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस टिलेज, ऑप्शन नंबर सी मिनिमम टिलेज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा कंजर्वेशन टिलेज के अंतर्गत नहीं आता है, कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन टिलेज टेक्निक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे कंजर्वेशन टिलेज की बात करें तो जीरो टिलेज भी इसी के अंतर्गत आता है, रिड्यूस टिलेज भी कंजर्वेशन टिलेज के अंतर्गत आता है, और मिनिमम टिलेज भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी ये बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जो कंजर्वेशन टिलेज के अंतर्गत नहीं आता हो। कंजर्वेशन टिलेज एम टू रिड्यूस सॉइल डिस्टर्बेंस। तो कंजर्वेशन टिलेज में क्या होता है कि इसमें मेनली एम होता है कि जो सॉइल है उसको कम से कम डिस्टर्ब किया जाए, एकदम ना के बराबर कुछ वहां पे एक्टिविटी नहीं करना है सॉइल में, बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी टिलेज ऑपरेशन के वहां पर जो क्रॉप है उसका सोइंग कर सके और जर्मिनेशन आसानी से हो जाए। जीरो, मिनिमम एंड रिड्यूस टिलेज आर कंजर्वेशन टिलेज प्रैक्टिसेस। अगर बात करें कंजर्वेशन टिलेज की तो इसके अंतर्गत जो आने वाला टिलेज एक्टिविटी है जिसमें पहला है जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज एंड रिड्यूस टिलेज, ये सारे कंजर्वेशन टिलेज के एग्जांपल है। कंजर्वेशन टिलेज कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड क्रॉप रेसिड्यू। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कंजर्वेशन टिलेज होता है इसके अंतर्गत सॉइल मॉइस्चर जो है इसको कंजर्व करने का काम होता है, साथ ही साथ जो क्रॉप रेसिड्यू है इसको भी कंजर्व करने का यहाँ पे एक्टिविटी किया जाता है। जीरो टिलेज इज वाइडली एडॉप्टेड इन द राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। और बात करें जीरो टिलेज के लिए तो इसके लिए जो मेनली एडॉप्टेड जो क्रॉप है वो है राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। यहां पर आपको जीरो टिलेज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज सिचुएटेड एट। तो जो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है ये कहां पे स्थित है, कहां पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो बात करें यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की तो ये भोपाल में है।
इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल। CIAE की बात करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। स्टैब्लिश की बात करें तो कब इसकी स्थापना की गई थी? 1976 में। किसके अंदर में? तो ये ICAR के अंडर में इसकी स्थापना की गई थी। CIAE इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च। अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च की बात करें तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है ये इसके अंतर्गत आता है। इट स्पेशलाइज इन फार्म मैकेनाइजेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल्थ इज रिलेटेड टू। तो टिल्थ जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शेप ऑफ द सोइल एग्रीगेट्स, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोइल एग्रीगेट्स, अरेंजमेंट ऑफ द सोइल एग्रीगेट्स, ऑल ऑफ दिस। तो इन चारों में से जो टिल्थ है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो बात करें यहाँ पे टिल्थ का, तो टिल्थ इन तीनों में से रिलेटेड है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। जो शेप ऑफ द सॉइल है, साइड डिस्ट्रीब्यूशन है, अरेंजमेंट है सॉइल का, सॉइल एग्रीगेट्स का, ये तीनों ही टिल्थ से रिलेटेड है। टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ। तो जो सॉइल का फिजिकल कंडीशन देखने को मिलता है यही टिल्थ होता है। यहाँ पे कंफ्यूज आपको होना नहीं है। जो फिजिकल कंडीशन है सॉइल का वो टिल्थ कहलाता है, जहाँ पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है। गुड टिल्थ डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द सोइल एग्रीगेट्स। तो जो क्रॉप का ग्रोथ देखने को मिलता है वो मेनली किस पे डिपेंडेंट होता है? वो शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सोइल एग्रीगेट्स होता है। जो गुड टिल्थ होता है इसी पे जो क्रॉप है वो अच्छे तरीके से ग्रो करता है। गुड टिल्थ की बात करें तो गुड सीड बेड। अगर आपका टिल्थ जो है वो गुड रहेगा तो आप वहां पर प्रॉपर अच्छे तरीके से सीड बेड का प्रिपरेशन करेंगे और सीड को सोइंग करेंगे। उसके बाद है टिल्थ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जर्मिनेशन, रूट ग्रोथ, एरेशन एंड वाटर मूवमेंट। तो इन सारे पॉइंट से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको रूट ग्रोथ देखना है, जर्मिनेशन देखना है, वाटर का मूवमेंट देखना है, प्लांट का अच्छा जर्मिनेशन देखना है, तो उसके लिए आपका टिल्थ का, बेटर टिल्थ का होना काफी इंपॉर्टेंट है। सोइल एग्रीगेट्स के शेप, साइज और अरेंजमेंट का सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। तभी आप एक गुड सीड बेड बना पाइएगा और वहां पर सीड का सोइंग कर पाइएगा और जो प्लांट है उसको अच्छी तरीके से जर्मिनेशन होते हुए देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड होइंग रेफर्स टू। तो जो ब्लाइंड होइंग है किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, समर प्लाउइंग। ऑप्शन नंबर बी, होइंग इन द स्टैंडिंग क्रॉप्स रो। ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी टिलेज। ऑप्शन नंबर डी, होइंग बिफोर जर्मिनेशन। बात करें यहाँ पे ब्लाइंड होइंग की, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, होइंग बिफोर जर्मिनेशन। अगर जर्मिनेशन से पहले यहाँ पे होइंग करते हैं तो ये ब्लाइंड होइंग कहलाता है। ब्लाइंड होइंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर सोइंग बट बिफोर क्रॉप जर्मिनेशन। तो यहाँ पर क्या है कि सीड को हम लोग सो तो कर देते हैं लेकिन सीड के जर्मिनेशन से पहले, इसके इमरजेंस से पहले होइंग एक्टिविटी करते हैं जो ब्लाइंड होइंग कहलाता है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर अर्ली वीड कंट्रोल। और इसका जो मेनली यूज क्या है कि जो क्रॉप के जर्मिनेशन से पहले ही जो वीड हो जाते हैं, खरपतवार हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए। ब्लाइंड होइंग रिड्यूसेस वीड कंपटीशन एंड सोइल क्रस्ट फॉर्मेशन। तो ब्लाइंड होइंग से क्या होता है, जो वीड का कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अर्ली वीड कंट्रोल कर लेते हैं, और जो सोइल क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है वो भी रिड्यूस होता है। इट इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन लैंड सोन क्रॉप्स। तो ये जो प्रैक्टिस है कहाँ पे देखने को मिलता है? जब हम लोग एक लाइन में क्रॉप को ग्रो करते हैं, एक लाइन पे सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर सोइंग करते हैं, तो वैसे फार्म में फिर ये प्रैक्टिस को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो टिलेज सिस्टम वाज फर्स्ट यूज सक्सेसफुली इन 1950 इन पास्चर रिनोवेशन इन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शून्य जुताई जो जीरो टिलेज है प्रणाली का सर्वप्रथम सफलतापूर्वक उपयोग जो है वर्ष 1950 में चारागाह के पुनर्नवीनीकरण, पास्चर जो रिनोवेशन है के लिए किस देश में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी, जापान। ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रेजिंग ऑफ क्रॉप विद द लीस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड।
तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूनतम जुताई क्रियाओं लीस्ट टिलेज ऑपरेशन के साथ फसल उगाने की प्रणाली क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए जीरो टिलेज, ऑप्शन नंबर बी मिनिमम टिलेज, ऑप्शन नंबर सी मीडियम टिलेज, ऑप्शन नंबर डी हेवी टिलेज। तो जब हम लोग सॉइल में कम से कम टिलेज करके लीस्ट टिलेज ऑपरेशन करके फसल को उगाने का काम करते हैं, तो ये जो प्रणाली है ये ऑप्शन नंबर बी मिनिमम टिलेज के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट टिलेज मतलब थोड़ा बहुत टिलेज कर रहे हैं, मिनिमम टिलेज कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मिनिमम टिलेज यूजेस द लीस्ट नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कम से कम टिलेज ऑपरेशन किया जाता है, तो ये मिनिमम टिलेज के अंतर्गत आता है। इट रिड्यूसेस कॉस्ट, लेबर, फ्यूल कंजप्शन एंड सॉइल डिस्टर्बेंस। तो जैसा कि यहाँ पर टिलेज एक्टिविटी ही कम होगा तो सॉइल का डिस्टर्बेंस कम होगा, फ्यूल का कंजप्शन कम होगा, मशीन जब यूज होगा और बहुत कम होगा तो फ्यूल जो कंजप्शन है वो भी कम होगा, लेबर यहाँ पे लेबर जो कॉस्ट है वो भी कम देखने को मिलेगा। उसके बाद है मिनिमम टिलेज इज कंजर्वेशन टिलेज प्रैक्टिसेस। तो जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था, कंजर्वेशन टिलेज के एग्जांपल में मिनिमम टिलेज है, मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, ये सारी जो टिलेज एक्टिविटी है ये कंजर्वेशन टिलेज के अंतर्गत आता है। जीरो टिलेज बराबर नो टिलेज, मिनिमम टिलेज बराबर फ्यू एसेंशियल टिलेज ऑपरेशन, मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत यहाँ पे टिलेज ऑपरेशन होता है मिनिमम टिलेज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइल टर्निंग प्लाउ मेक्स द फरो ऑफ विच टाइप ऑफ शेप। तो मिट्टी पलटने वाले हल सोइल टर्निंग प्लाउ किस प्रकार आकार की नली फरो बनाता है? ऑप्शन नंबर ए वी शेप, ऑप्शन नंबर बी एल शेप, ऑप्शन नंबर सी ओ शेप, ऑप्शन नंबर डी नो डिफिनिट शेप। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो सोइल टर्निंग प्लाउ है ये किस तरह का फरो बनाता है, कैसा आकृति होता है इसका? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल शेप। तो जो सोइल टर्निंग प्लाव होता है ये एल शेप का फरो बनाता है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मोल्डबोर्ड प्लाव इज सोइल टर्निंग प्लाव। और यहाँ पर एग्जांपल की बात करें सोइल टर्निंग प्लाव में कौन सा प्लाव का यूज किया जाता है, तो एमबी प्लाव। इट प्रोड्यूसेस एन एल शेप फरो, और इससे एल शेप फरो बनता है। इट इज मेनली यूज फॉर प्राइमरी टिलेज, ये मेनली प्राइमरी टिलेज में यूज होता है। एमबी प्लाव कंप्लीटली इन्वर्ट्स द सोइल स्लाइस। तो जो सोइल क्रस्ट होते हैं, सोइल स्लाइस होते हैं, इनको इन्वर्ट्स करने का काम करता है एमबी प्लाव, कंप्लीटली अच्छे तरीके से इन्वर्ट कर देता है, पलट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक जो जुताई है, सेकेंडरी टिलेज है, इसका यंत्र नहीं है, इसका इंप्लीमेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कल्टीवेटर्स, ऑप्शन नंबर बी हरो, ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर डी मेस्टन प्लाव। तो जो सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी मेस्टन प्लाव। मेस्टन प्लाव जो है ये सेकेंडरी टिलेज यंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कल्टीवेटर्स हैरो एंड हो आर सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। तो जो कल्टीवेटर है, हैरो है, हो है, ये सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन के एक खास इंप्लीमेंट है। वेस्टर्न प्लाव की बात करें तो ये जो है प्राइमरी टिलेज में यूज किया जाता है। सेकेंडरी टिलेज इज परफॉर्म्ड टू प्रिपेयर अ फाइन सीड बेड। प्राइमरी टिलेज इज फॉलोड बाय सेकेंडरी टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबलर इज यूज्ड फॉर। तो जो डिबलर है इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्लाविंग, सीड सोइंग, लेवलिंग ऑफ लैंड, इंटरकल्चर ऑपरेशंस। तो बात करें यहाँ पे डिबलर का, तो डिबलर का जो यूज है वो सीड सोइंग में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जब सीड जो है वो बड़ा आकार का होता है तो इसकी सोइंग के लिए हम लोग डिबलर का यूज करते हैं। डिबलर इज मैनुअली सीड सोइंग इंप्लीमेंट। ये मैनुअल यूज करने वाला, हाथों से यूज करने वाला इंप्लीमेंट है। इट इज यूज्ड फॉर बोल्ड सीड्स, और जो मोटे आकार के सीड होते हैं उसको सोइंग करने के लिए यहाँ पे डिबलर का यूज किया जाता है। इट प्लेसेस सीड एट यूनिफॉर्म डेप्थ एंड स्पेसिंग। तो जब प्रॉपर डेप्थ यहाँ चाहिए होता है, स्पेसिंग चाहिए होता है, तो डिबलर का यूज किया जाता है। डिबलर इज सुटेबल फॉर प्रिसीजन सोइंग।
और जो डिबलर है ये प्रिसिजन सोइंग के लिए काफी सूटेबल होता है। तो ये थे टिलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर हम लोग टिलेज एंड उसके टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। तो ऐसे ही अगला चैप्टर कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।